हेलो बच्चों, आप सभी को एक एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग 10th क्लास का एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या चीज है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि 10th क्लास की पूरा फिजिक्स कुछ करेंगे, पढ़ाएंगे, वो भी नोट्स की कोचिंग साथ। चलिए देखिए, तो आप लोग अभी से कॉपी पेन और लेकर बैठ जाइए और हम लोग आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहला बात पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। चैप्टर के नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। आखिर प्रकाश है तो क्या है? देखिए, प्रकाश हमारे जीवन में बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण है। अगर मान लिया जाए कि प्रकाश आखिर नहीं होता तो इस दुनिया में क्या है? प्रकाश आखिर नहीं होता तो हम जितना भी चीजों को देख पा रहे हैं उस सबको हम देख नहीं पाते। तो देखिए, हमारे लिए प्रकाश बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण है। जैसे कि मान लिया जाए कि एक बंद कमरा में बैठे हुए हैं, ठीक बैठे हुए हैं, और वहां पर लाइट नहीं है, एक फुट में पूरा एकदम अंधेरा है। तब जब वहां पर पूरी तरह से अंधेरा है तो क्या आप सभी चीजों को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। लेकिन वही एक कमरा में एक बत्ती को अगर हम जला देंगे तो हम सभी चीजों को क्या कर लेंगे? देख लेंगे। तो कहता है कि हम सभी चीजों को आखिर देखते हैं तो कैसे देखते हैं? देखिए, मान लिया जाए कि यह कोई व्यक्ति है, यह कुछ व्यक्ति है, सभी कुछ कोई व्यक्ति है और कमरा में बंद है, ठीक ना? अब बहुत सारी कुछ चीजें मानो की वस्तु कुछ, ठीक ना? और कहता है पूरा अंधेरा कुछ है, कमरा है। तो क्या आप इस जो भी टेबल है, कुर्सी है, क्या आप इस चीज को देख पाएंगे? नहीं। लेकिन इसी कमरा में आप अगर एक बत्ती को क्या करते हैं? जला देते हैं। क्या करते हैं? बत्ती को करते हैं, जला देते हैं। तो बत्ती का जो है ना प्रकाश, तो बत्ती का जो प्रकाश इस पर कुछ करता है, वस्तु पर क्या होता है? पड़ता है, और पड़ने के बाद वस्तु से क्या होता है? परावर्तन। क्या होता है? परावर्तन होता है। और परावर्तन होने के बाद हम लोगों की आंखें में कुछ करता है? प्रवेश करता है, तबे हम कोई वस्तु को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। चलिए, यह हुआ मोटी बात कि क्या है लाइट का महत्व। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे आगे चैप्टर। देखो यहाँ पर कहता हुआ कि लाइट आखिर है तो क्या है? देखिए, कहा जाता है ना, कहता है कि प्रकाश जो है ना, प्रकाश कुछ है, ऊर्जा है। कुछ है, प्रकाश से क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। ऊर्जा कहने का मतलब हुआ कि अगर मान लिया जाए कि ऊर्जा, जैसे कि मान लीजिए कि ठंडा के मौसम में धूप तो बहुत ज्यादा निकलती नहीं है, लेकिन कभी कभी अगर धूप निकलता है तो हम लोग जाते हैं एकदम धूप में, तो क्या होता है? हम लोग एकदम एनर्जी मिलता है कि अब तो पूरा हो गया, मतलब लगता है कि एक तरह से ताकत मिलता है। अगर और कही जाए बात की प्रकाश एक ऊर्जा के रूप में से, देखिए प्रकाश से, लाइट से खाना भी पड़ता है, जो कि उसको आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे। देख कहता है अगर आप कहता है कि प्रकाश एक ऊर्जा है, तो कैसे जानेंगे? तो मान लिया जाए कि एक आप भींगा हुआ कपड़ा लिए, और उसे आप धूप में कुछ कर दिए, टांग दिए। धूप में क्या कर दिए? टांग दिए। धूप में कुछ करे, टांग दिए। और टांगने के बाद क्या होता है कि कुछ देर के बाद आप देखते हैं कि वह कपड़ा कुछ होता है, पूरी तरह से कुछ होता है, सूख जाता है। पूरी तरह से क्या होता है? सूख जाता है। पूरी तरह से सूख जाता है। तो यहाँ से कहे कि प्रकाश से क्या है? ऊर्जा का, प्रकाश से ऊर्जा है। अब देखो, प्रकाश तो एक ऊर्जा है, ये है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से हम चारों तरफ की वस्तुओं को देख पाते। प्रकाश एक ऊर्जा है
जिसकी सहायता से हम चारों तरफ की वस्तु कुछ करते हैं देख पाते हैं। या कहेंगे प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो नेत्र में देखने की क्या उत्पन्न करती है, सहानुभूति उत्पन्न करता है, उसको भी हम प्रकाश कहते हैं। इस तरह से भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो कहते हैं, अब देखिए प्रकाश को समझ गए। देखिए कहते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को, कहता है कि प्रकाश एक ऊर्जा के रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को कुछ कर पाते हैं, अच्छी तरह से देख पाते हैं। यानी नेत्र में देखने की क्या उत्पन्न करता है, सहानुभूति उत्पन्न करता है, यानी किसी वस्तु को देखने की। अब क्या करता है कि हर चीज का गुण होता है। जैसे कि मान लिया जाए कि मेरा भी एक गुण है, आपका भी एक गुण होगा। हमारा गुण क्या है कि अच्छी तरह से पढ़ाना, आप लोगों को कुछ करना, समझाना। उसी तरह से आपका भी कुछ न कुछ, आप लोगों को भी अच्छा अच्छा कुछ न गुण हो देखा। तो उसी तरह से प्रकाश के भी अपना क्या है, प्रकाश, प्रकाश का कुछ है गुण है। प्रकाश का क्या अपना भी कुछ गुण है। देखिए तो प्रकाश का गुण देखो, प्रकाश का जानते हैं निम्नलिखित गुण। प्रकाश का कुछ कितने गुण है, निम्नलिखित है, तो अलग अलग देखो। पहला गुण देखा तो कहता है कि प्रकाश एक ऊर्जा का क्या है, रूप है। प्रकाश से क्या है, एक ऊर्जा का जो है रूप है। जैसे कि हम बताए थे, भीगा हुआ कपड़ा को अगर आप धूप में टांग देते हैं तो कुछ देर के बाद देखते हैं कुछ होता है, सूख जाता है। तो इस तरह से कहें कि प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। अब जो कहता है देखिए, विभिन्न माध्यमों में विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग बोले तो चाल देखा। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग क्या होता है, अलग अलग। क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि देखिए, एक होता है निर्वात, एक कुछ होता है निर्वात। माध्यम के मतलब हुआ ना, माध्यम का मतलब हुआ कि जहां से प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसको बोलते हैं प्रकाश का माध्यम। जैसे कि हो गया आपका कुछ निर्वात, तो जो निर्वात है ना, निर्वात ही प्रकाश का क्या है, एक माध्यम है। माध्यम का मतलब रास्ता है। निर्वात कहने का मतलब हुआ कि जहां पर कुछ भी हवा न हो उसको, जैसे मतलब हवा नहीं बोले, इसको मतलब कि वहां पर हवा न हो, धूल कण न हो, उसको कुछ बोलते हैं निर्वात बोलते हैं। यानी बोलेंगे निर्वात में तो जहां पर हवा न हो। ये कहता है कि निर्वात में कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुण है 10⁸ मीटर प्रति क्या होता है, सेकंड। कुछ होता है सेकंड। अब कहता है उसी तरह से हवा में देखिए, उसी तरह से हवा में 2.998 गुने 10⁸ मीटर प्रति क्या होता है, सेकंड होता है। उसी तरह से हम देखेंगे कांच में, कुछ देखेंगे कांच में, तो कांच में देखेंगे तो आपका होता है 2 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उसी तरह से देखिए हम लोग पानी में, क्या में देखेंगे, पानी बोले तो जल में देखेंगे तो इसमें होता है 2.5 गुने 10⁸ मीटर प्रति क्या होता है, सेकंड होता है। अब यह हम इसको इस तरह से लिखते हैं 2.25 गुने 10⁸ मीटर प्रति क्या सेकंड होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हीरा में प्रकाश की चाल होता है 1.5 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये सब क्या होगा, प्रकाश को चाहिए, ये सब देखिए विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की को चाहिए चाल। यहाँ से आपको स्पष्ट हो रहा है कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की तो अलग अलग है। उसी तरह से कहता है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल या वेग क्या होता है, अलग होता है। हम लोग चाल बोलते हैं। देखो चाल के मतलब हुआ ना कि चाल का कोई फिक्स नहीं होता है। देखो चाल अगर मान लिया जाए कि यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हमको जाना है, यहाँ पर जाना है, तो हम एक तरह से यह एगो रोड हो गया और यह कुछ रोड हो गया ना, तब यहाँ से एकदम ऐसे ऐसे घूमते घूमते ऐसे आए। अब बताओ इसका
डायरेक्शन कोई फिक्स है, दिशा कोई फिक्स है नहीं है। लेकिन यही देखिए एकदम शॉर्ट यहां से देखेंगे। अब बताओ दिशा इसका बताइए फिक्स है कि एकदम सीधे सीधे, तो कहता है समझ गए। तो उसी तरह से कहेंगे कुछ कि प्रकाश 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 हमेशा हमेशा सीधी, हमेशा क्या सीधी रेखा में गमन 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 कुछ करती है, गमन करती है। तो बोलेंगे कुछ यहां से समझ गए कि प्रकाश हमेशा किसी रेखा में गमन करती है, सीधी कुछ रेखा में। और देखिए यहां पर कहता है कुछ, तो देखिए कहता है चौथा गुण देखते हैं बाबू, इसका चौथा गुण क्या है। तो कहे कि निर्वात में प्रकाश, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में कुछ प्रकाश की चाल होता है 3×10⁸ मीटर प्रति क्या सेकंड। यह आपका बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है। देखिए यह एकदम आपका ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही बेस्ट सवाल है। अब देखिए पूछता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कुछ होता है, इतना होता है 3×10⁸ मीटर प्रति कुछ सेकंड, जो कि वहां पर समझ चुके हैं। देखिए यहां पर कहता है पांचवा गुण, देखिए कहता है कि जो प्रकाश होता है ना, प्रकाश देखिए कि प्रकाश जो होता है स्वयं कुछ बाबू, प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। क्या होता है? अदृश्य होता है। प्रकाश स्वयं क्या होता है? अदृश्य कहने का मतलब यह हुआ कि प्रकाश को हम कभी देख नहीं सकते। मान लिया जाए कि यहाँ पर लाइट है कि नहीं, लाइट है तभी ना आप हमको देख पा रहे हैं। देखो अगर यहाँ पर लाइट नहीं रहता तो देख पाते उसमें, लेकिन हम इस लाइट को देख पा नहीं रहे। तो कहता है कि प्रकाश स्वयं क्या है? अदृश्य। प्रकाश स्वयं क्या है? अदृश्य। और देखो बाबू पचमा, छठा देखिए, सॉरी छठा देखो कि प्रकाश जो है ना, प्रकाश विद्युत चुंबकीय कुछ है, तरंग है। क्या है? तरंग है। प्रकाश कौन सा तरंग है? विद्युत चुंबकीय कुछ है, तरंग है। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि नहीं इसको विद्युत अलग कर सकता है, यानी इफेक्ट डाल सकता है, नहीं कुछ चुंबकीय, ये एक चुंबक। तो वैसे कहता है कि प्रकाश कुछ विद्युत चुंबकीय कुछ है, तरंग है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब देखिए सप्तमा गुण कहता है कि प्रकाश एक भौतिक कारक। प्रकाश से कौन सी कारक है? भौतिक कारक है। यानी कहता है प्रकाश कौन सी कारक है? भौतिक बाबू कारक है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ? 7 गुण हुआ। चल देखिए यहां पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हट जाते हैं थोड़ा देर के लिए। आई होप कि आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। यहां तो इरेज कर देते हैं। चलो देखो 8वां देखिए प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश तरंग धैर्य के रूप में चलता है। प्रकाश जो होता है, प्रकाश तरंग धैर्य के रूप में चलता है। कहता है कि प्रकाश किस रूप में चलता है? तो बोलेंगे कि तरंग धैर्य के रूप में चलता है। किस रूप में चलता है बाबू? प्रकाश जो होता है तरंग धैर्य के रूप में चलता है। तरंग धैर्य कहने का मतलब हुआ ना कि प्रकाश हम लोग देखे कि एक सीधी रेखा में गमन करते हैं, ठीक ना। तो कि प्रकाश हमेशा कैसे चलता है? तरंग धैर्य के रूप में, यानी इस रूप में चलता है। किस रूप में चलता है? इस रूप में। लेकिन हम इससे पहले बता चुके हैं कि तब आप कहिए कि प्रकाश को अभी आप बताएं कि सीधी रेखा में गमन करता है, और अभी आप बता रहे हैं कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। लॉजिक है ना इसमें। देखिए कहता है बच्चों कि प्रकाश जो होता है ना वह किस रूप में चलता है? तरंगधर के रूप में। तरंगधर के मतलब ऐसे होता है, तरंगधर के मतलब कुछ होता है ऐसे। लेकिन अभी आप लोग थोड़ा देर पहले कहे हैं
अभी हम कहे हैं कि प्रकाश जो होता है किस रूप में चलता है, सीधी रेखा में। किस रूप में, सीधे रेखा में। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि प्रकाश के जो है ना बाबू, तरंगधर जो होता है, तरंगधर इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि उसको एक सीधी रेखा में माना जाता है। समझे? इतना बड़ा बड़ा होता है, एकदम छोटा होता है, बहुत तरंगधर कुछ बहुत छोटा होता है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में। समझे? लेकिन चलता है किस रूप में, तरंगधर पे। लेकिन तरंगधर इसका वेवलेंथ जो होता है बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत। इसलिए इसको कहा जाता है कि वह सीधी रेखा में गमन करती है। और देखिए यहां पर कहता है कुछ, देखो 9वां देखिए प्रकाश के गुण 5 अगर पढ़ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़िए, कोई दिक्कत, ये सब नॉलेज के लिए है। और देखो कहता है बाबू कि प्रकाश के सूक्ष्म कणों को प्रोटॉन कहते हैं। तो क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। ये कहता है प्रकाश के सूक्ष्म कणों क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। यानी प्रकाश के भी क्या होता है, छोटा छोटा कुछ होता है, कण होता है। प्रकाश के भी क्या होता है, छोटे छोटे कुछ होता है, कण होता है। और वो कहता है 10वां, ये कहता है प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश तरंग के, प्रकाश जो होता है तरंग के आधार पर, तरंग के आधार पर श्रृंग और गत के रूप में कुछ होता है, चलता है। कहता है प्रकाश जो होता है तरंग के आधार पर श्रृंग और किसके रूप में चलता है, गत के रूप में कुछ चलता है। प्रकाश तरंग के आधार पर श्रृंग और गत के रूप में चलता है। और जो कहता है, हम कुछ देर पहले बताए थे कि प्रकाश क्या होता है, स्वयं क्या होता है, अदृश्य होता है। क्या होता है? अदृश्य। लेकिन कहा जाता है कि प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश किसी वस्तु पर पड़कर दृश्य बना देता है, दृश्य बना देता है। कहता है कि प्रकाश किसी वस्तु पर पड़कर कुछ बना देता है, दृश्य बना देता है। कहता है कि प्रकाश स्वयं कुछ अदृश्य, यानी उसको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन प्रकाश अगर किसी वस्तु पर पड़ेगा तो उसको क्या बना देता है, दृश्य, यानी देखने योग्य बना देता है। और देखिए 12 गुण देखिए, कहता है कि प्रकाश जो होता है प्रकाश होता है प्रकाश जो होता है अपारदर्शी वस्तु पर पड़कर उसकी छाया बना देता है। कहता है कुछ कि प्रकाश जो होता है अपारदर्शी वस्तु पर, अपारदर्शी के मतलब हुआ कि जिससे प्रकाश पार नहीं करता है, जिससे प्रकाश पार नहीं करता है उस वस्तु का क्या बना देता है, छाया बनाता है। जैसे कि मान लिया जाए कि हम लोग धूप में जाते हैं ना, तो क्या हम लोगों से क्या नहीं, हमसे प्रकाश बताइए पार करेगा? नहीं करेगा। और जब प्रकाश पार नहीं करता है तो उसका क्या बनाता है, छाया बनाता है, बोले तो शैडो बना देता है। और एक कहता है कुछ, ठीक है, यहां तक नोट डाउन करिए, इसके लीजिए के लिए होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या गुण बताए? 12 गो। चलिए इसको नोट कर लिए होंगे।
के विचार से, भौतिक को विचार से पदार्थों को या वस्तुओं को तीन भागों में कुछ किया गया है, बांटा गया है। और देखो पहला है कौन, आत्मदीप्त। पहला क्या है, देखो पहला कुछ है आत्मदीप्त। देखो पहला है आत्मदीप्त। आत्मदीप्त को हम लोग बोलते हैं दीप्त कौची, पदार्थ। दीप्त क्या बोलते हैं बाबू, पदार्थ। दीप्त पदार्थ बोलते हैं। दूसरा देखो, दूसरा है अप्रदीप्त। अप्रदीप्त, अप्रदीप्त। अब देखो तीसरा है आपका अप्रदीप्त। अप्रदीप्त वस्तु को बोलते हैं अदीप्त। अदीप्त के कुछ पदार्थ, अदीप्त कुछ बाबू पदार्थ। और देखो एक वाव है सफुरदीप्त। तीसरा क्या है, सफुरदीप्त। सफुरदीप्त कुछ पदार्थ, पदार्थ। चलो एक एक करके हम तीनों के बारे में कुछ करेंगे, पढ़ेंगे। कहता है कि भौतिक के विचार से वस्तुओं को कितने भाग में बांटा गया है, तीन भागों में क्या किया गया, बांटा गया। पहला है आपका आत्मदीप्त, दूसरा कुछ है अप्रदीप्त जिसको बोलते हैं अदीप्त बोलते हैं, फिर तीसरा कुछ है सफुरदीप्त। देखिए आत्मदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, कहेंगे कि वैसा कौची पदार्थ, वैसा कौची पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है कहता है कि वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश को कुछ करता है, उत्सर्जित करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, दीप्त वस्तु बोलते हैं, या दीप्त कुछ बोलते हैं पदार्थ। दीप्त क्या बोलते हैं, पदार्थ। कहता है वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या बोलते हैं, दीप्त पदार्थ बोलते हैं। जैसे देखिए, जैसे में सूर्य हो गया, तारा हो गया, जुगनू हो गया। जुगनू के नाम सुने हैं, जुगनू मतलब जो होता है कि रात में जो पीछे से मतलब बल्ब निकालते रहता है ना, भुक भाग करते रहे, जिसको भगजोगनी बोला जाता है देहाती भाषा में, लेकिन इसको बोला जाता है जुगनू। क्या बोलता है, जुगनू हो गया, फिर से बल्ब हो गया। देखिए इस तरह से यानी कहा जाता है कि वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश को करता है, उत्सर्जित करता है या निकालता है, उसे हम कुछ बोलते हैं आत्मदीप्त या दीप्त कुछ बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। अब देखिए दूसरा देखो यहां पर अप्रदीप्त किसे बोलते हैं या अदीप्त किसे बोलते हैं, बोलेंगे कि वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश नहीं निकालता हो उसे क्या बोलते हैं, अप्रदीप्त कुछ बोलते हैं पदार्थ। जैसे कि मान लिया जाए कि हम क्या अथी निकालते हैं, प्रकाश निकालते हैं, नहीं ना, जैसे कि बेंच हो गया, टेबल हो गया, बोर्ड हो गया, पंखा हो गया, ये सब क्या निकालता है, प्रकाश, नहीं ना। तो कहता है कि वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश यानी दूसरों के प्रकाश से दिखाई देता है, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग दूसरे के प्रकाश से दिखाई देते हैं, तो इस तरह से बोल सकते हैं कि वैसा पदार्थ जो दूसरे के प्रकाश से क्या होता हो, दिखाई देता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अप्रदीप्त कुछ वस्तु। जैसे बोले कुछ मनुष्य, जैसे बोलेंगे मनुष्य, जैसे मनुष्य हो गया, चंद्रमा हो गया, बेंच हो गया, कुर्सी हो गया, ईटीसी। ये सब क्या है, अप्रदीप्त कुछ है, वस्तु है। अप्रदीप्त क्या है, यानी अब कहा जाता है कि चंद्रमा जो है ना, चंद्रमा जो है अप्रदीप्त वस्तु कैसे है ना। तो मतलब सब कोई कहता है कि चंद्रमा तो रात में चमकता है,
चमकता है, लेकिन वह अपने प्रकाश से नहीं चमकता है, यानी वह अपने प्रकाश से दिखाई नहीं देता है। यह कैसे दिखाई देता है वो यहां पर आकर देखिए। जैसे कि मान लिया जाए कि आपका क्या है, अर्थ है, अर्थ हुआ, ये समझिएगा, अर्थ हुआ, और ये क्या है, चांद है, ये चांद है, और यहां पर कौन है, सन, यहां पर क्या है, सन, मान लीजिए यहां पर क्या है, सन है। तो कहता है, अब मान लीजिए कि यहां पर एक व्यक्ति है, व्यक्ति है, तो कहता है कि चंद्रमा को हम हमेशा देखते हैं कैसे, चमकते हुए। कैसे देखते हैं, चमकते हुए। तो लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, चंद्रमा के कोई अपना लाइट नहीं होता है, वह दूसरों के प्रकाश, यानी बोले तो वह सूर्य के प्रकाश की सहायता से नजर आता है। जैसे कि मान लिया जाए कि देखिए कैसे होता है, तो सूर्य से जब प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है, कहां पड़ता है, सूर्य से प्रकाश कहां पर पड़ता है बाबू, चंद्रमा पर, और चंद्रमा पर जब पड़ता है तो यहां पर प्रकाश के क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, बोले तो परावर्तन होता है। तो जब यह परावर्तन होता है तब व्यक्ति के कुछ आंख में पड़ता है, कहां पड़ता है, आंख में पड़ता है। इसी कारण से हम लोग के लगता है ना कि चंद्रमा चमकता हुआ नजर, यानी चंद्रमा के अपना लाइट होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। यह सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही मतलब दिखता है कि उसमें अपना लाइट है। जैसे कि देखिए सूर्य से प्रकाश मतलब सन से लाइट गया कहां पर, मून पर, अब मून से कहा गया, अर्थ पर, तो यहां पर इससे रिफ्लेक्स हुआ और ये व्यक्ति की आंख यानी हम लोग की आंख में आता है, तो हम लोग कहते हैं कि इसका क्या है, अपना चमक है। लेकिन नहीं, तो बोलेंगे कि चंद्रमा कौन सी वस्तु है, तो बोलेंगे कौन सी, अप्रदीप्त। क्या बोलेंगे, अप्रदीप्त। अब देखो बाबू तीसरा, तीसरा देखेंगे सफुरदीप्त। क्या देखेंगे, सफुरदीप्त, सफुरदीप्त। देखिए सफुरदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, नहीं कहता है। हमने पहला क्या पढ़े, आत्मदीप्त, यानी जो अपने से स्वयं प्रकाश निकालता है। दूसरा क्या पढ़े, अप्रदीप्त, जो दूसरों के प्रकाश से दिखाई देता है, जैसे मनुष्य हो गया, चंद्रमा हो गया, और बेंच हो गया, कुर्सी, और भी मतलब जो चीज है जो अपने प्रकाश से नहीं दिखाई देती, यानी दूसरे के प्रकाश। अब देखो तो उसी तरफ देखिए सफुरदीप्त एक ऐसा पदार्थ है ना बाबू, ऐसा कि मान लिया जाए कि यह कोई क्या है, पदार्थ है, यह कोई क्या है, पदार्थ, समझ में आया। मान ली कि कोई चीज है पदार्थ, ये क्या है, पदार्थ, पदार्थ। अब देखो यहां से हम लाइट, इस सन है, ठीक है, देखिए यहां पर, देखिए तो इस पर से लाइट इस पर जाएगा, जाएगा ना, बहुत सारा जाएगा, समझ में आ रहा है ना, देखिए बहुत सारा जा रहा है लाइट। अब देखो इस पर से लाइट इसमें जाता है तो इसमें पड़ता है, तो ये वाला जो पदार्थ होता है ना, इसको क्या करता है, अवशोषित करता है, अवशोषित, क्या करता है, अवशोषित, यानी किसको करता है अवशोषित, तब प्रकाश को, किसको करता है अवशोषित, प्रकाश को कुछ करता है, अवशोषित करता है। कहता है कि सफुरदीप्त पदार्थ, मतलब उसी को देख रहे हैं, कहता है कि यह कोई पदार्थ है, इस पर जब लाइट पड़ता है तो इस लाइट को क्या करता है, अवशोषित करता है, अवशोषित, क्या करता है, अवशोषित। अवशोषित के मतलब हुआ ना, अवशोषित के मतलब हुआ कि अपने अंदर कुछ करना, ग्रहण करना कुछ। जैसे कि मान लिया जाए कि हम जितने भी बात बोल रहे हैं ये सब, तो अपने अंदर क्या करें, इस सब बात को क्या करें, अवशोषित करना, एक जॉब करें, अपने अंदर कुछ जहन में डाल रहे हैं, तो वही कहता है कुछ अवशोषित करता है। फिर कहता है कि हो गया क्या, रात हो गया, क्या हो गया, रात। अब लाइट आना क्या हो गया, बंद हो गया, क्या हो गया, लाइट आना कुछ हो गया, बंद हो गया। अब बताओ इसमें से, इसमें आया था सब प्रकाश, अब क्या हुआ कि जब 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 इस वस्तु पर लाइट पड़ना हो जाएगा कुछ बंद, तो ये कहेगा कि हम चमकना कुछ करते हैं, पसंद करते हैं। जब हम पे लाइट पड़ेगा तब भी चमकेंगे, और लाइट नहीं पड़ेगा फिर भी चमके। कैसे, तो सूर्य के प्रकाश पड़ा, इस पे अवशोषित कर ले, और जब इस पर प्रकाश नहीं पड़ता है तो यह स्वयं प्रकाश को क्या करने लगता है, अपने अंदर से निकालने लगता है। क्या करता है, अपने अंदर से कुछ कर देता है, निकालने लगता है। तो इसी तरह के पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, सफुरदीप्त कुछ बोलते हैं पदार्थ। जैसे कि रोड पर आप लोग जाते होंगे तो देखते होंगे
कि रोड के किनारे किनारे एक लाल वाला होता है ना, मतलब अथी लगा रहता है, लाल वाला रहता है, लाल लाल नजर आता होगा रात में। तो देखिए उस पे क्या होता है ना कि रेडियम के कुछ करता है परत चढ़ा दे। यानी पहले जो था ना, आज से मतलब अभी भी आता है, एगो आता है घड़ी आता है जिस पर देखिएगा कि यहाँ पर पेन है, आप दिन भर धूप में घूमे, ठीक, और रात को देखिए कि उसमें से कुछ निकलता है, लाइट निकलता है। तो यहाँ कैसे होता है, तो उसमें कुछ रेडियम की परत को कुछ होता है चढ़ा हुआ रहता है। या बोलेंगे एक वाव होता है, एक वाव बोलेंगे हम लोग और देखो एगो श्वेत कुछ होता है, फास्फोरस होता है, कुछ होता है श्वेत फास्फोरस। यानी जब इस पे लाइट पड़ता है ना, तो अपने इस लाइट को कुछ करता है, अवशोषित करता है, और जिस पर लाइट करना बंद हो जाता है तो यह स्वयं प्रकाश कुछ करता है, उत्सर्जित करता है। तो इसी तरह को पदार्थों क्या बोलते हैं, सफुर्दित पदार्थ बोलते हैं। यानी बोलेंगे तो इसका आप लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं। चलिए हम बोल रहे हैं, कहता है कि वैसा पदार्थ, कहता है कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वह सभी प्रकाशों को अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। और जब उस पर प्रकाश पड़ना बंद हो जाता है तो उसमें से स्वयं प्रकाश कुछ करता है, निकलना स्टार्ट होता है। तो इस तरह के ही प्रकाश को क्या बोलते हैं, तो इस तरह के पदार्थ को बोलते हैं कुछ सफुर्दित पदार्थ बोलते हैं। जैसे हो गया रेडियम, श्वेत फास्फोरस। अब देखो चलिए, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग, आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो इस AK एजुकेशन सेंटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और